ए भैया कौन जात हौ? ना मर्दे तू बताओ कौन जात हौ? ना तू बताओ कौन जात हौ? ये सवाल हम नहीं, अब मोदी सरकार ये हर किसी से पूछती नजर आएगी। आपसे पूछेगी, हमसे पूछेगी, बस एक ही सवाल होगा कि कौन जात हौ। और बीजेपी के चाहने वाले लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर स्वागत करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि विपक्ष का मुद्दा छीन लिया गया। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल लेंस। आपको याद होगा कि जब आरजेडी और जदयू सत्ता में थी तब बिहार में जातीय जनगणना कराया जा रहा था। तब बिहार में उस समय के मौजूदा विपक्ष यानी कि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। वो लोग लगातार कह रहे थे कि इस जनगणना से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब हर किसी से उसको बुला बुलाकर एक एक करके पूछा जाएगा कि कौन जात के हौ। आपको यह एहसास दिलाया जाएगा कि आप कौन जात के हैं। वो लोग जो कल तक एकता के नारे दे रहे थे, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सबका विकास और सबका साथ का नारा दे रहे थे और इसे समाज को तोड़ने वाला सबसे बड़ा जहर बता रहे थे। और आज वही लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से ही राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। ये वो औजार है जिससे राज्य और देश का विकास होगा। नरेंद्र मोदी की दिल्ली में लगातार बैठक चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि भारत सरकार अब पाकिस्तान के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में लगी हुई है। तभी मीटिंग खत्म होती है और कौन जात पूछने का फरमान आ जाता है और अब इसे बीजेपी वाले मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। देखा जाए तो जातिगत पॉलिटिक्स हर राज्य में मायने रखती है। कोई माने या ना माने, लेकिन जाति राजनीति की चाबी है, सत्ता में काबिज होने की चाबी है और इसी चाबी को हर पार्टी भुनाना चाहती है। इस बार बिहार में और 2 साल बाद होने वाली उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी भी इसी चाबी को घुमाना चाहती है, क्योंकि ये चाबी फिलहाल विपक्ष के पास है और विपक्ष का वोट बैंक है मुस्लिम, यादव, पिछड़ा वर्ग। लिहाजा अब बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहती है। जाति बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति का दशा दिशा तय करती है। नेता को पता होता है कि किस क्षेत्र में कौन से जाति के लोग ज़्यादा हैं और इसी के आधार पर टिकट बांटा जाता है और जो नेता जिस जाति का होता है वो सुरक्षित राजनीति करने के लिए उस क्षेत्र को चुनता है। और इसीलिए सांसद से सड़क तक हर तरफ बस एक ही आवाज़ गूंजती है, हम फलाना जात के हैं तो हम फलाना जात के हैं। लेकिन अब मोदी सरकार भी हर किसी से ये पूछती नजर आएगी कि कौन जात के हैं आप। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 1947 से देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। तो सवाल उठता है कि क्या जाति गिनने से विकास हो जाएगा, करोड़ों छात्रों को रोजगार मिल जाएगा या फिर बिहार जैसे राज्य में कल कारखाने लगने लगेंगे। जातिगत जनगणना कराने पर सरकार का तर्क है कि इससे योजनाओं को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि जाति देकर अब तक किसी भी तरह का कोई योजना धरातल पर नहीं है। 2021 में जब विपक्ष जातिगत जनगणना कराना चाहती थी तब इसका विरोध मोदी सरकार कर रही थी। उस समय विपक्ष कह रही थी कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है। अब सवाल है कि बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में मोदी सरकार को यू टर्न क्यों लेना पड़ा। तो जवाब है कि बीजेपी अब विपक्ष का मुद्दा छीन ओबीसी दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहती है। हालांकि एक समय में बीजेपी खुद जातिगत जनगणना की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आते ही इस मुद्दे पर मिट्टी डाल दिया गया और अब जातिगत जनगणना वाले मुद्दे को खोद कर बाहर निकाला गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब जातिगत जनगणना हो रही है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और किसे नुकसान होगा और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। जातिगत जनगणना से बीजेपी विपक्ष का मुद्दा छीन लेगी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी चाबी विपक्ष के पास है। इससे बीजेपी को हो सकता है कि नुकसान भी हो, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अपर कास्ट है। ऐसे में जातीय जनगणना से अपर कास्ट नाराज हो सकती है। जो कल तक हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात करते थे उसका नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि इस मुद्दे से विपक्ष को क्या फायदा होगा। तो विपक्ष कहेगी कि भले ही सरकार इनका है लेकिन ये मुद्दा हमारा था, हमने इसे मनवा लिया। इससे विपक्ष को नुकसान भी होगा और अगर बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे से भुना लेती है, दम भर प्रचार प्रसार करके माहौल बना लेती है तो एक बड़ा वोट बैंक इसके खाते में आ सकती है। अब बात करते हैं कि इससे समाज को क्या फायदा होगा। समाज को इससे फायदा होगा कि जो नीतियां बनेंगी उसी को देखते हुए बनाई जाएंगी और इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा कि समाज बढ़ जाएगा, जातिगत तनाव बढ़ सकता है, इससे समाज बर्बाद भी हो सकता है और समाज का उत्थान भी हो सकता है।
आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना को लेकर? क्या इससे समाज का उत्थान होगा या फिर समाज बढ़ जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक अलग मुद्दे के साथ अगले वीडियो में।